नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं आपके साथ आशा झा। शंभू बॉर्डर पर देश का अन्नदाता आंसू गैस के गोले और धुओं के बीच पूरे दिन दिल्ली कूच के लिए अड़ा रहा, डटा रहा, लेकिन 101 किसानों के जत्थे को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत आखिरकार नहीं मिली। पुलिस के पहरे और गहरे होते तनाव के बीच किसानों ने शाम होते होते आज ये जो कार्यक्रम था रद्द कर दिया। बड़ा अपडेट जो इस मामले में आ रही है वो ये कि दिल्ली कूच का प्लान जो था वो रद्द कर दिया गया है फिलहाल के लिए, और दिल्ली पर चढ़ाई के लिए नई तरह से रणनीति बनाने का प्लान किया गया है। हालांकि आपको हम बता दें कि शंभू बॉर्डर पर टेंशन कायम है। किसान और जवान आमने सामने हैं। इंटरनेट सेवा वहां पर बंद कर दी गई है। दरअसल किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों का कहना है कि सरकार ने अपना वादा तोड़ा है और इसलिए वो दिल्ली पहुंचकर सरकार से बात करना चाहते हैं, उनके वादों को याद करवाना चाहते हैं वापस। टकराव के हालात हैं। सवाल है कि इसका समाधान कैसे होगा। आज इसी पर राष्ट्र की बात में चर्चा होगी, लेकिन आज क्या क्या हुआ वो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पहले बता देते हैं। देखिए, बॉर्डर पर किस तरीके से घमासान मचा। बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जाने पर किसान अड़े हुए थे। दोपहर 3 बजे टकराव के बीच किसानों पर एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली। किसानों पर फूलों की बरसात हुई पुलिस की तरफ से। शंभू बॉर्डर पर 9 महीने से आपको पहले ही पता है किसान जो हैं वो धरना दे रहे थे। अंबाला में 9 दिसंबर तक इधर इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाए किसान। आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है। किसान काफी कोशिशों में थे लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आखिरकार दिल्ली मार्च को किसानों की तरफ से ही स्थगित कर दिया गया। तो आज किसानों का यह आंदोलन यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन आज के लिए खत्म हुआ है। आगे देखिए क्या तैयारी है। बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे, यह तय किया गया है। आगे क्या करना है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए किसान अड़े हुए थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब आगे की रणनीति बाद में डिसाइड की जाएगी। कुल मिलाकर के आज जो स्थिति देखने को मिली वो बहुत अच्छी नहीं थी। देश के अन्नदाता के लिहाज से कहा जाए, जो देश का पेट भरता है, जिसका पेट खुद खाली रहता है, जो कर्जे में डूबा रहता है, और जो बड़ी तादाद में आत्महत्याओं की खबरें लगातार सामने आती रहती है। एनसीआरबी का हाल का आंकड़ा भी उस पर प्रश्न उठाता है कि आखिर किसानों के लिए कितना सोच रही है सरकार, और जिस दिशा में सोच रही है क्या वो सही भी है कि नहीं है। अब मांगे क्या है, दरअसल इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, किसान किन मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं ये पूरा देश जानता है, लेकिन इसकी याद दिलाना जरूरी हो जाता है। और किसान भी जब दिल्ली कूच की बात करते हैं तो इसके पीछे दरअसल किसानों का तर्क यही है कि सरकार अपना वादा भूल गई, हम दिल्ली जाएंगे, याद दिलाएंगे। तो सबसे पहले तो 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं किसान। पूरा कर्जा माफ किया जाए, ये उनकी दूसरी मांग है। किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन की भी मांग की गई है। किसानों ने एक ये भी आरोप लगाया, कृषि मंत्री एमएसपी को लेकर सदन के भीतर झूठ बोल रहे हैं। समाधान प्रधानमंत्री के पास है। किसान ये भी कहते हैं कि समाधान है लेकिन समाधान दिया नहीं जा रहा। तो ये कुल मिलाकर के कुछ मांगे हैं, जिसमें 23 फसलों की एमएसपी, वो जो कानूनी गारंटी है, लीगलाइज किया जाए, ये सबसे अहम मांग है। और इसके अलावा कुछ और मांगों का पूरा ब्यौरा है किसानों के पास। तो ऐसे में बात बनेगी कैसे। किसान कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास, मंत्रियों के पास फिल्म देखने का वक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एजेंडा है, लेकिन किसानों से बात करने का वक्त नहीं है। तो क्या वाकई देश के अन्नदाता को लेकर के सरकार का रुख यही है? आज इसी गंभीर मसले पे हम चर्चा करेंगे। आज का सवाल अब मैं आपके सामने रखती हूं। तो राष्ट्र की बात में आज का सवाल है सबसे पहले आपके सामने, आमने सामने किसान जवान, कैसे निकलेगा समाधान? आज का पहला सवाल, क्योंकि सबसे अहम यही है, समाधान निकले, कैसे निकलेगा समाधान इन हालात में। दूसरा सवाल, एमएसपी गारंटी पर किसानों से वादा, सरकार का क्या इरादा? और अब मेहमानों का परिचय करवाने से पहले आपको तुरंत हम सुना देते हैं आज क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं किसान नेताओं की तरफ से भी, और क्या कहा गया इनमें, कितना अहम हो जाता है, ये सुनिए। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। केंद्र ने किसानों के ऊपर जुल्म किया, पूरा देश केंद्र के खिलाफ है।
अब उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए देश के केंद्रीय मंत्री देश की पार्लियामेंट में असत्य बोल रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम एमएसपी देंगे सभी फसलों के ऊपर। पंजाब, हरियाणा अथवा यूपी के कुछ हिस्से में फसल की खरीद होती है। हमारी मांग है कि जो एमएसपी का ऐलान करते हो उसके ऊपर फसल की खरीदी करिए, उसका लीगल गारंटी कानून बनाइए। देश के किसान में त्राहिमाम मचा है। देश का किसान 378 दिन पहले दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। आखिर में 3 काले कानून वापस लिए गए इस वादे के साथ कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाएगा। अब 2 साल और बीत गए। 298 दिन से एक बार फिर देश का किसान बॉर्डर पर बैठा है। What is happening with the farmers is extremely unfortunate, considering that they have been protesting for minimum guarantee of MSP support is still being denied to them despite a commitment made by the government of India. This is the government which spoke about doubling farmers' income, and yet today farmers find themselves in a situation where they have to continue to struggle for what is rightfully theirs. They talk about how much he works towards the farmers' welfare, but the truth is in front of the country that you lathi charge them, you call them terrorists, you call them Khalistani supporters, you call them Pakistani sympathizers. So this goes to show that this is an anti-farmer government.